दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है। ये ग्रंथ संस्कृत में है, लेकिन इसका पाठ हिंदी में भी किया जाता है। यहाँ दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। महत्व: यह ग्रंथ देवी दुर्गा की शक्ति, वीरता और करुणा का वर्णन करता है। नवरात्रि के दौरान भक्त इस पाठ का विशेष रूप से पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भय, दुख और बाधाएं दूर होती हैं। पाठ की संरचना: दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी, उत्तर चरित्र महासरस्वती। इन अध्यायों में देवी दुर्गा की महिषासुर, शुंभ निशुंभ और अन्य राक्षसों पर विजय की कथाएं हैं। हिंदी में पाठ: दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में किया जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। बहुत से लोग हिंदी में भी इसका पाठ करते हैं और बहुत से लोग संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में सुनकर भी लाभान्वित होते हैं। महत्वपूर्ण बातें: पाठ को शुद्ध उच्चारण और भक्ति के साथ करना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग संपूर्ण पाठ को करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए दुर्गा सप्तशती के कुछ चुने हुए श्लोकों का भी पाठ करते हैं, जो बहुत फलदायी माने जाते हैं। आप इंटरनेट पर या धार्मिक पुस्तकों की दुकानों में दुर्गा सप्तशती के हिंदी अनुवाद पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई ऑनलाइन दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, जिसे मधु कैटभ वध के नाम से भी जाना जाता है, देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है और यह दर्शाता है कि कैसे उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए मधु और कैटभ नामक 2 राक्षसों का वध किया। प्रथम अध्याय का सारांश: महामाया का प्रादुर्भाव। यह अध्याय भगवान विष्णु की योग निद्रा के रूप में देवी महामाया के प्रादुर्भाव से शुरू होता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए। इन असुरों ने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। देवताओं की स्तुति: भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने महामाया की स्तुति की, जिनसे भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी महामाया ने भगवान विष्णु को जगाया। मधु और कैटभ का वध: भगवान विष्णु और मधु कैटभ के बीच 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवी महामाया ने असुरों को मोहित किया और भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघों पर रखकर उनका वध कर दिया। देवी की महिमा: इस अध्याय में देवी महामाया की शक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए राक्षसों का वध किया। दुर्गा सप्तशती का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और देवी दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।